भाई, कहा सुना खाया पिया, गलती गुस्सा माफ कर देना अगर कोई जाने अनजाने में हो गई हो तो। क्यों भाई, मरने वाले हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं उम्रे पर जा रहा हूँ ना, सरकारी खर्चे पर। और आप तो मेरे पड़ोसी हैं, मुझे जानते ही है ना। मैं सरकारी बाला ऑफिसर हूँ। हर साल जाता हूँ उम्रे और हज करने। सरकारी खर्चे पर? हाँ हाँ, मैं सरकारी बाला ऑफिसर हूँ ना। वीज़ा, टिकट, रिहाइश, खाना पीना सब सरकारी। आपके लिए दुआ भी करूँगा और आबे जमजम और अजवा खजूर भी लाऊंगा, सरकारी खर्चे पर। सवाब का काम है ना भाई। सरकारी खर्चे पर उम्रे पर जा रहे हो और वहां से सरकारी खर्चे पर मेरे लिए आबे जमजम और अजवा खजूर भी लाओगे? हाँ हाँ, तो हर साल जाता हूँ मैं हज और उम्रे पर, सरकारी खर्चे पर। तो भाई मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तो किससे माफी मांगूं भाई? भाई पूरे पाकिस्तान के लोगों से मांगो माफी। अरे ये क्या बात हुई यार? पूरे पाकिस्तान के लोगों से क्यों माफी मांगूं? उनसे मेरा क्या? भाई पाकिस्तान के इन मसाकीन के ही तो पैसे हैं, जिनके पेट काट कर उनके टैक्स के पैसों से उम्रे करने जाते हो, जिसे तुम सरकारी हज और सरकारी उम्रा कहते हो। उनसे माफी मांगो भाई। अरे ये क्या बात कर रहे हो यार तुम? तो ठीक बात तो कह रहा हूं ना। कौन सा हिलाल की कमाई से उम्रे और हज करने जाते हो? अरे अल्लाह को क्या तुम लोगों ने जरदारी या नवाज शरीफ समझा है, या नऊज बिल्लाह मौलाना फजल रहमान समझा है कि उसकी चमचागिरी करके उसे राजी कर लोगे? वो तुम जैसे इबलीसों को अच्छी तरह जानता और सब समझता है। तुम तो गले पड़ गए, मुझे इब्लीस कह रहे हो? अरे गले तो तुम्हारे जैसों को अपने ऐमाल ही पड़ेंगे भाई। ओ भाई, तो मैं कौन सा अकेला जा रहा हूँ सरकारी खर्चे पर उमरा करने? मुझसे पहले कई सहाफी, सहाफिन, वजीर, वजीरनियां, बड़े बड़े अफसरान, उनकी चार चार बीवियां तक जाती रही हैं सरकारी खर्चे पर हज और उमरा करने। तो कौन सा अपनी कमाई होती है इनकी? कौम का पैसा है, उड़ाना ही तो होता है ना। इस काम में तो वो माहिर हैं। अरे वजीर और वजीरनियां तो पूरे का पूरा टब्बर साथ ले जाते रहे हैं। दोस्त, रिश्तेदार, अफसरान, सहाफी, सहाफिन, पूरे पूरे जहाज भर भर के ले जाते रहे हैं। जरदारी का खानदान ही देख लो, फिर शरीफों का खानदान देख लो। सारे वजीर सरकारी खर्चे पर हाजी बनते हैं और उम्रे भी कराते हैं। अरे भाई उन्होंने तो सरकारी जमीनों पर कब्जे करके बड़े बड़े बंगले भी बनाए हुए हैं। बिजली सरकारी, गैस सरकारी, पेट्रोल सरकारी, गाड़ी सरकारी। अरे मौलाना फजल रहमान है, उसका बेटा ही देख लो। जब उसका बेटा इस्लामी उमूर का वजीर बना, तब तो वो रहता ही मक्के के बड़े बड़े होटल्स में था भाई, जिसका एक दिन का फकत किराया ही लाखों रुपए बनता था। सोचो, फजल रहमान के बेटे को कितना सवाब मिलता होगा। सारा खर्च सरकार अदा करती रही। सब जाते हैं हज और उमरा करने सरकारी खर्चे पर। कई सरकारी अलहाज तो 30 30 40 40 हज और उमरे कराए हैं। सब जाते हैं यार, कमाल करते हो। जिन ईमानदारों के तुमने नाम लिए हैं ना, उनकी वजह से ही तो आज मुल्क का दिवालिया हो चुका है। इनको अल्लाह का डर और अपने मजहब से लगाव और सच्चाई इतनी है कि अपने ही मुल्क का एक एक इंच कोड़ी के दामों बेचकर दिन रात अपने लिए दौलत जमा करने में मसरूफ हैं। अरे जिस मुमलिकत के अवाम के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी ना हो, पढ़ने के लिए स्कूल ना हो, पीने के लिए पानी मुयस्सर ना हो, नंगी भूखी प्यासी सैलाब और कर्जों में डूबी हुई कौम पर भारी भरकम टैक्स लगाकर अयाशियां करने वाले ये चंद लुच्चे और फराडी, जो बरसों से लावारिस कौम का खून निचोड़ कर उनका खून बेचकर उन पैसों से हज और उम्रे कर रहे हैं और सरकारी हाजी और अलहाज बने हुए हैं, इनके करतूतों को देखकर तो शैतान भी शर्माता होगा, लेकिन शर्म इनके तो कभी पास से भी नहीं गुजरी होगी।